हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 8, 9, 10, 11। क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के हैं, बस हमें वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी है तो हमें इक्वेशन सेटअप करके उसको सॉल्व करना है। मतलब पहले हम कुछ लेट करेंगे, लेट द जैसे स्पीड ऑफ ट्रेन हमने एक्स करा है लेट, ठीक है। तो हमारी एक्स आ गई, इसी एक्स के हिसाब से हम इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन को सेटअप करेंगे, मतलब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। सॉल्व मतलब जो एक्स की वैल्यू हमें निकाल के दिखानी है और जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारा वही फाइनल आंसर हो जाता है। जैसे हमने अभी लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर, और जो एक्स की वैल्यू आएगी वही लास्ट में लिख देना, द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल जितना भी आएगा हमारा आंसर एक्स की वैल्यू। अब देखो इन इक्वेशन को सॉल्व करने के ना दो मेथड है। एक तो स्प्लिट वाला मेथड है, स्प्लिट कर देते हैं हम, वो जैसे इक्वेशन होती है तो मिडिल वाला नंबर उसका दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब पहले फैक्टर करते हैं फिर उसके हिसाब से हम स्प्लिट करते हैं। या फिर डी वाला फॉर्मूला, ठीक है। डी वाला क्या था हमारा, डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो दोनों में से कोई सा मेथड लगा देना आप, दोनों सही है। हमें एक्सरसाइज 4.3 में ये बेनिफिट है, चाहे स्प्लिट वाला मेथड लगाओ और चाहे वो लगाओ अपना डी वाला फॉर्मूला, दोनों बिल्कुल सही मेथड है, दोनों के आंसर सेम आते हैं। अब जो क्वेश्चन 8 है वो मैंने दोनों मेथड से करके दिखा रखा है, डी वाले से भी और स्प्लिट वाले से भी। और जो बाकी क्वेश्चन 9, 10, 11 है वो मैंने स्प्लिट वाले मेथड से करके दिखा रखे हैं, क्योंकि जो स्प्लिट वाला मेथड है ना सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें टाइम बचता है। अब जिन बच्चों को फैक्टर निकालने आ गए तो आप स्प्लिट वाला मेथड लगाना। अगर फैक्टर निकालने में दिक्कत होती है कि फैक्टर्स नहीं बन पाते, स्प्लिट नहीं हो पाती दो पार्ट्स में, तो आप अपना डी वाला फॉर्मूला लगाना डायरेक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 8 में हमें बोला हुआ है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। मतलब हमें बोला हुआ है एक ट्रेन है, उसको डिस्टेंस कवर करना है 360 किलोमीटर का, ठीक है। फिर बोला हुआ है अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा ले 5 किलोमीटर से, ठीक है, अगर वो अपनी स्पीड इंक्रीज कर ले 5 किलोमीटर से, जैसे अभी इसकी स्पीड 50 थी, तो अगर वो इंक्रीज करेगी तो उसकी स्पीड हो जाएगी 55 किलोमीटर। तो उसको अब डिस्टेंस कवर करने में 1 घंटा कम लगेगा, तो उसको टाइम कम लगेगा अगर स्पीड बढ़ जाएगी। अब हमें बोला बस फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो इन क्वेश्चन में सबसे मेन ये होता है कि हमें एक्स क्या लेना है। तो अब हमें बोला हुआ है फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो ये हम एक्स ले लेंगे, तो हमारा हो जाएगा लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर। अब कभी भी डिस्टेंस स्पीड वाले फॉर्मूले होते हैं ना कि डिस्टेंस टाइम जो स्पीड निकालो, तो हमें एक ही फॉर्मूला लगाना होता है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और ट्रेन वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, टाइम को ऊपर ले जाते हैं, स्पीड को नीचे ले जाते हैं, तो हमारा आ जाता है फॉर्मूला टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मतलब हमारा फॉर्मूला था स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन अब हमें लगाना टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम को उधर ऊपर लेगा, स्पीड को नीचे लिया है। अब देखो हमें क्वेश्चन है, इन जो ट्रेन वाला क्वेश्चन है चैप्टर 4 का, इसकी सबसे बेस्ट ट्रिक है। मतलब क्या करते हैं हम ना, स्पीड को कंपेयर करते हैं कि अगर वो x किलोमीटर से गया, मतलब जैसे 50 किलोमीटर से गया तो उसको कितना टाइम लगेगा। अगर 55 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो उसको कितना टाइम लगेगा, फिर आपस में माइनस कर दो, हमारा इक्वेशन बन जाती है। अब देखो कैसे, जैसे ये बोला हुआ है टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हमें बोला था 360 किलोमीटर को ट्रैवल करना है, तो डिस्टेंस आ गया 360 अपॉन एक्स। ऐसे दूसरा ले लेना 360 अपॉन एक्स। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है ट्रेन वाले क्वेश्चन की। अगर हमें बोला है कि ट्रेन ट्रैवल कर रही है 360, तो 360 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस आ गया 360, स्पीड हमारी हो गई एक्स, तो 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स। अब हमें बोला हुआ था स्पीड बढ़ गई, ठीक है, स्पीड वो उसने इंक्रीज करी है 5 किलोमीटर से। देखो अगर स्पीड इंक्रीज करेगी तो हमें प्लस करनी है स्पीड में, अगर हमें प्लस करना होता है तो इधर करते हैं प्लस, राइट हैंड पे प्लस। अगर बोलते स्पीड डिक्रीज हो गई, कम हो गई स्पीड, तो हमें इधर माइनस करना होता। ये ट्रिक है। सबसे पहले क्या करना, अपना डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 360 अपॉन एक्स, 360 अपॉन एक्स, बीच में माइनस, ये फिक्स है, ठीक है। अगर बोली हुई स्पीड इंक्रीज हुई है तो इधर कर देना +5, अगर बोली हुई स्पीड डिक्रीज हो गई तो इधर कर देना -5, बस। तब हमें बोला हुआ था स्पीड बढ़ गई, तो ये आ जाएगा 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5, इस तरह से। और इक्वल आ गया टाइम, टाइम हमें बोला होता 1 आवर, सॉरी, तो 1 आवर हमारा इक्वल 1 आ गया, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन आ गई 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल 1। अगर स्पीड कम होती है तो इधर हो जाता माइनस, बस। अब कर दो एलसीएम। एलसीएम कैसे करते हैं, एक्स और एक्स प्लस 5 का एलसीएम आ जाएगा एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस 5, ठीक है। फिर इस पूरे को इससे डिवाइड करा तो बचेगा x प्लस 5, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना, तो 360 ब्रैकेट x प्लस 5, ऐसे इसमें करना, इस पूरे को इससे डिवाइड करा तो x प्लस 5 से x प्लस 5 गया, और फिर x को
मल्टीप्लाई कर देना तो आ जाएगा माइनस का 360x। अब जिन लोगों को एलसीएम समझ नहीं आया तो आप क्या करना, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। वो कैसे, x हो जाएगा x प्लस 5, x ब्रैकेट x प्लस 5, फिर x प्लस 5 की इससे मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले x की इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 360 ब्रैकेट x प्लस 5 माइनस 360x। ठीक है, इसको इधर लिख दिया इसके साथ, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ब्रैकेट ओपन कर देना, तो 360x प्लस 1800 माइनस 360 है ही, ये नीचे वाला ब्रैकेट खोल दो तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x और इक्वल 1 है ही। अब हमने देखा 360x ये प्लस का ये माइनस का है, ये कट गया हमारा, तो हमारा बचा है सिर्फ 1800। ठीक है, और x स्क्वायर प्लस 5x को हम लेगा दूसरी साइड, तो ये आ गया 1800 इक्वल x स्क्वायर प्लस 5x, मतलब इस नीचे वाले इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सेम आ जाएगा। तुम्हारी आ गई 1800 इक्वल x स्क्वायर प्लस 5x। अब इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब सबको एक साइड ले जाओ। तुमने क्या करा, x स्क्वायर प्लस 5x 1800 को इधर लिया है तो आगे माइनस का 1800 इक्वल 0, तो इक्वेशन सेटअप हो गई x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल 0। अब हमें करने हैं फैक्टर्स, तो 1800 के फैक्टर्स कर दो। ठीक है, पहले मैं आपको स्प्लिट वाला मेथड समझाऊंगा, फिर डी वाले मेथड से। तो स्प्लिट वाला मेथड लगा रहे हम, तो हमने पहले क्या 1800 के फैक्टर्स कर दिए, 2 से करा जाके 900, फिर 3 से करा 300, 2 से करा 150, ये सब फैक्टर्स आ गए हमारे। हमने फैक्टर्स लिख दिए ऐसे 2 3 2 2 5 5 3। ठीक है, सारे फैक्टर्स लिख दिए। हमने देखा फैक्टर्स आ रहे हैं 7 नंबर के। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, 4 और 3 का पेयर बनाएंगे, वो सबसे बेस्ट रहता है। जैसे अगर 9 फैक्टर आ रहे हैं, 9 नंबर्स के फैक्टर्स आ रहे हैं, तो 5 और 4 का पेयर बनाओ। 7 आ रहे हैं तो 4 और 3 का बनाओ पेयर। तो ये आ गए हमारे फैक्टर्स 2 3 2 2 5 5 3। तुमने पहले 4 के फैक्टर्स बनाए, मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो आ गया 24। इसको अगर आप 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, ये आ गया 75। अब देखो 24 और 75 हमें सम चाहिए 5, तो 75 माइनस 24 हमारा बैठेगा कुछ 51, पर हमें सम चाहिए 5, बीच वाला नंबर चाहिए। तो फैक्टर सही नहीं है तो दोबारा बनाओ पेयर। फैक्टर्स हमने दोबारा लिखे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो अब क्या हमने क्या करा, हमने देखा 5 दो बार आ रहा है, तो एक 5 को 2 से पेयर बनाया और एक 5 को 3 से पेयर बनाया। तो कैसे हुआ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 5 और 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 5 ज़ा 40, एक तो 40 आ गया, और एक 3 मल्टीप्लाई 3 9 9 5 ज़ा 45। तो हमें फैक्टर्स आ गया 40 और 45। अब हमने देखा 45 माइनस 45 होता है, तो हमारे फैक्टर्स बिल्कुल सही हैं। अब हम 5 को कैसे लिख देंगे, 45 माइनस 40 करके। तुम्हारी इक्वेशन आ गई x स्क्वायर प्लस 45 माइनस 40 ब्रैकेट x माइनस 1800 इक्वल 0। अब ब्रैकेट खोल देना, तो x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल 0। अब कॉमन ले लेना, x स्क्वायर प्लस 45x में क्या कॉमन है, x, तो आ जाएगा x ब्रैकेट x प्लस 45 और इन दोनों में कॉमन आ रहा है माइनस का 40, तो आगे हमारा x और माइनस माइनस प्लस 45, ये वाला माइनस ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस आ गया, यहाँ प्लस आ गया और 45। x प्लस 45 दोनों सेम है तो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब ये हो जाएगा x माइनस 40 और x प्लस 45 इक्वल 0, तो x माइनस 40 इक्वल 0, तो इससे हमारी x की वैल्यू आ गई 40, और x प्लस 45 इक्वल 0, तो इससे x की वैल्यू आ गई हमारी माइनस का 45। तो जो हमारा माइनस वाला है इसको क्रॉस कर देना, क्योंकि हमने लेट करा था लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x, और कभी स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको क्रॉस लगा दिया तो उसको निकाल देना, तो x की वैल्यू आ गई 40। अब इसको डी वाले मेथड से समझाता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल 0, तो a हमारा 1, b 5, c माइनस का 1800, d का फॉर्मूला लगाया d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट माइनस का 1800, 5 का स्क्वायर होता है 25, ये आ गया, माइनस 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 प्लस आ गया, 4 1 4, फिर 4 इंटू 1800 आ गया 7200, तुम्हारा d आ गया 7225, d की वैल्यू आ गई। अब बस x का फॉर्मूला लगा देना, x का फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, d हमारा आ गया 7225, फिर x का फॉर्मूला लगा रहे हैं और इसमें वैल्यूज पुट कर दो, b हमारा 5 है, d 7225 और a की वैल्यू 1, ये पुट कर दी वैल्यूज हमने, तो हमारा हो जाएगा माइनस का 5, एक बार प्लस का ले लेंगे। अच्छा, रूट 7225 होता है हमारा 85 का स्क्वायर, तो इसको कर देंगे हम सीधा रूट 7225 को 85, तो आगे हमारा माइनस 5 प्लस 85 अपॉन 2 और माइनस 5 माइनस 85 अपॉन 2, एक बार प्लस का लेना होता है एक बार माइनस का। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा
x इक्वल 80/2 और x इक्वल -90/2। तो इधर x की वैल्यू 40 आ गई, इधर आ गई माइनस का 45। तो माइनस वाली तो रिजेक्ट कर देना, स्पीड कभी नेगेटिव हो नहीं सकती है। तो हमारी x की वैल्यू 40 आ गई, हमने 40 लेट करी थी, ठीक है। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल 40 km/h। अब क्वेश्चन 9 करते हैं। क्वेश्चन 9 में हमें बोला हुआ है, अब क्वेश्चन 9 है हमारा टाइम वर्क वाला। हमने एक ऐसा क्वेश्चन सेम करा था चैप्टर 3 में, इसी टाइप का टाइम वर्क वाला। तो कभी भी टाइम वर्क वाला क्वेश्चन है ना, तो यह हमेशा ध्यान रखना, हमें करना होता है रेसिप्रोकल। अब क्वेश्चन देखते हैं पहले। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल आवर टैंक इन 9 3/8, ठीक है। 9 3/8, ठीक है। इसको ये हमें मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में बना के दिखा देंगे। फिर बोला हुआ है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन स्मॉलर वन टू फिल द टैंक। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन टेक टू फिल द टैंक। मतलब अब हमें क्वेश्चन बोला हुआ है 2 टैप है, मतलब 2 टंकियां हैं, उनको वो एक टंकी भरने में इतना टाइम लेती है 9 3/8, ठीक है। ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रहा हुआ है, दे रखा है हमें। फिर बोला हुआ है जो लार्जर डायमीटर, जो बड़ी टंकी है हमारी, ठीक है, लार्जर टैप है, तो उसको ना 10 घंटे कम टाइम लग रहा है स्मॉलर टैप से टैंक भरने में, ठीक है। जितना टाइम वो लेगी स्मॉलर टैप, उससे 10 घंटे कम टाइम लेगी लार्जर टैप टैंक भरने में। बस हमें टाइम निकालना है दोनों का इंडिविजुअल। तो हमने क्या करा, सबसे पहले लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप बी x आवर्स एंड द टाइम टेकन बाय लार्जर टैप बी x - 10 आवर्स, ठीक है। ये कैसा आ गया, देखो अभी सबसे पहले x लेना होता है, तो हमने स्मॉलर टैप का x ले लिया। फिर बोला होता है जो बड़ी वाली टैप है उसको 10 आवर्स कम लग रहे हैं, 10 घंटे कम लग रहे हैं, ठीक है। तो टाइम उसको आ जाएगा x - 10 आवर्स। अब वही बात बोली थी कि हमें रेसिप्रोकल करना होता है, वो कैसे, टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर 1/x और टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर 1/x - 10। अब इसका मतलब क्या है, जैसे अगर हमें एक दिन में हम 2 काम कर सकते हैं, ठीक है, तो हमें एक काम करने में कितना, आधा दिन लग रहा है 1/2। तो सेम हमें इसी तरह करना होता है कि हमें पहले लेट करते हैं। कभी भी टाइम वर्क वाला क्वेश्चन है ना कि इतना टाइम लग रहा है इतना काम करने में, तो इसमें ये करना, पहले तो लेट कर लेना x और x - 10 आ गया जैसे। फिर उसका 1 घंटे का हिसाब निकाल लेना कि अगर उसको टोटल टाइम इतना लग रहा है x आवर्स, तो उसको 1 घंटे में 1/x लगेगा। सेम ऐसे अगर लार्जर टैप को x - 10 लग रहा है, तो उसको 1 घंटे में 1/x - 10 लगेगा। अब हमें मिक्स फ्रैक्शन दे रखी थी 9 3/8, तो हमारी बन जाएगी 75/8। वो कैसे, 9 8 = 72 प्लस 3 75/8 आ गया, ठीक है। अब हमें बोला हुआ है दोनों को मिलके ना टाइम कितना लग रहा है 75/8, इतना टाइम। तो हमने क्या करा, तीनों का ना 1-1 घंटे के हिसाब से निकाला। तो ये क्या 1/x प्लस 1/x - 10 इक्वल 8/75। मतलब जो हमने लेट करा था ये दोनों, जो टाइम आया, तीनों का रेसिप्रोकल कर दिया। क्वेश्चन में बोला हुआ था 2 टैप को मिलके इतना टाइम लग रहा है 75/8। कभी भी टाइम वर्क वाला क्वेश्चन आए तो हम रेसिप्रोकल करते हैं, हम 1 आवर के हिसाब से निकालते हैं, ठीक है। 1 घंटे में कितना काम होगा, तो 1 घंटे में इतना काम करेगी स्मॉलर वाली, लार्जर वाली इतना काम करेगी, और दोनों का मिलके काम इतना हो जाएगा। जो 75/8 टोटल है उसका रेसिप्रोकल। तो इक्वेशन आ गई 1x प्लस 1/x - 10 इक्वल 8/75। अब उसको सॉल्व करना है, वही एलसीएम कर दिया, x ब्रैकेट x - 10, यह आ जाएगा x - 10 प्लस x, नीचे वाले से डिवाइड करा, x से x गया तो बचा x - 10, ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम ऐसे ही इस पूरे को x - 10 से डिवाइड करा, गया बचा x, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस x, ठीक है। और जिनको एलसीएम वाला मेथड समझ नहीं आया तो क्रॉस मल्टीप्लाई लगाना बहुत ईजी है। x ब्रैकेट x - 10, फिर इसको x - 10 को 1 से मल्टीप्लाई करा x - 10, फिर इस x को 1 से करा तो x आ गया। तो ये आगे x - 10 प्लस x अपॉन x ब्रैकेट x - 10 इक्वल 8/75। अब ब्रैकेट खोलना, सॉल्व करना, x प्लस x हो जाएगा 2x, -10 ऐसे रहेगा, और नीचे वाला बन जाएगा x² माइनस का 10x और इक्वल 8/75। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 75 को इधर से मल्टीप्लाई करा और इस इक्वेशन को 8 से, तुम्हारी इक्वेशन आ गई 150x माइनस 750 इक्वल 8x² माइनस का 80x, ठीक है। इस वाली इक्वेशन को 75 से करा और इस इक्वेशन को इधर लेके 8 से मल्टीप्लाई करा। अब सबको एक साइड ले जाओ नंबर को, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी, इन दोनों को उधर ले गए तो x² माइनस का 80x माइनस का 150x प्लस 750 इक्वल 0। तो मेरी इक्वेशन आ गई 8x² माइनस 230x प्लस 750 इक्वल 0। अब हमने देखा इस सब में ना एक दिख रहा है कि सब 2 से डिवाइड हो रहा है,
8 भी 2 की टेबल में आता है, 230 भी 2 की टेबल में आता है, 750 भी। तो हमने क्या करा, 2 ले लिया कॉमन, इससे क्या इक्वेशन छोटी हो जाएगी, और अगर इक्वेशन छोटी होती है तो सॉल्व करने में ईजी होता है। 2 कॉमन लिया तो हो जाएगा 4x² माइनस 115x प्लस 375 इक्वल 0। 2 इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तुम्हारी इक्वेशन आ जाएगी फाइनल 4x² माइनस 115x प्लस 375 इक्वल 0। अब बस इसी इक्वेशन को सॉल्व कर देना। पहले ABC देख लो, A हमारा 4 आ गया, B माइनस का 115 और C आ गया 375। तो D का फॉर्मूला हम लगाएंगे, D का फॉर्मूला लग जाएगा B² माइनस 4AC, तुम्हारा D आ जाएगा 7225 और वो होता है 85 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया। पर मैंने ये वाला मेथड नहीं लगा रखा, बस मैंने इसमें बता रखा है आपको ABC की वैल्यू बता दी और D हमारा क्या आ जाएगा। अब आगे आप खुद X का वो लगा देना फॉर्मूला, लेकिन मैं करूँगा स्प्लिट वाले मेथड से, क्योंकि वो सबसे बेस्ट मेथड में रहता है। अब हमारी इक्वेशन है 4x² माइनस 115 प्लस 375 इक्वल 0। फैक्टर्स करने हैं, तो 375 के फैक्टर्स करें तो ये आ गए हमारे 5553। ठीक है, और 4 भी ले लेंगे साथ में, फिर फैक्टर्स आ गए 4 के 2 × 2 फिर 5535। ठीक है, फैक्टर्स आ गए। हमने देखा फैक्टर्स में 6 नंबर हैं, एक तो इस 4 के 2 और ये 4 नंबर, तो 6 नंबर है तो 3 का पेयर बनाओ सबसे पहले। तो पहले हमने क्या करा, ये वाला 2 लिया, 3 5, 2 3 6, 6 5 30, ये आ गया, और 2 5 10, 10 5 50। तो फैक्टर्स आ गए हमारे 50 और 30। तो 50 प्लस 30 होता है हमारा 80, पर हमें चाहिए 115, तो इसको छोड़ दो, दोबारा बनाओ पेयर। तो फैक्टर्स हमने दोबारा लिखे 2 × 2 × 5 × 5 × 3 × 5। तो हमने आपकी बार कह 4 और 2 का पेयर बनाया, तो 2 × 2 × 5 × 5 आ जाएगा हमारा 100 और 3 5 15। अब देखो 100 प्लस 15 होता है 115, तो बिल्कुल सही है हमारे। तो फैक्टर्स आ गए 100 प्लस 5, तो हम यहाँ कर देंगे 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल 0। पहले 2 से कॉमन लिया, आ गया 4x, तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 25। इन दोनों से कॉमन लिया हमने, आया माइनस 15, तो आ जाएगा हमारा x माइनस 25। ये देखो माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, x माइनस 25, x माइनस 25 दोनों सेम है, तो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। तुम्हारा आ जाएगा 4x माइनस 15 और x माइनस 25 इक्वल 0। अब 4x माइनस 25 इक्वल 0, तुम्हारी इधर x की वैल्यू आ जाएगी 25/4, तो आ गया हमारे x की वैल्यू 6.25। उधर से आ रही है हमारी x माइनस 25 इक्वल 0, तो इधर से हमारी x की वैल्यू होगी 25। ठीक है, वो हमने देखा 2 वैल्यूज आ रही हैं, पर हमें एक लेनी होगी, क्योंकि देखो जो 25 है वो तो बिल्कुल सही है, और जो 6.25 है इसमें पंगा है। अब देखो छोटी टंकी, जो छोटी टैप थी हमारी, उसको इतना टाइम लग रहा है 6.25, तो लार्जर टैप को कितना लगेगा, x माइनस 10 था, तो इसमें से 10 माइनस करा हमने, तुम्हारा इसको माइनस 3.75, तो इसको मतलब आ गया नेगेटिव, और नेगेटिव का भी टाइम हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसको रिजेक्ट कर देना है, आंसर होगा नहीं, तो हमारा आंसर आ गया 25। तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इक्वल 25 आवर्स एंड द टाइम टेकन बाय लार्जर टैप इक्वल 25 माइनस 10 इक्वल 15 आवर्स। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 ना सिमिलर क्वेश्चन है, जो हमने ट्रेन वाला क्वेश्चन करा था उसके जैसा सेम ही क्वेश्चन है, बस अब की बार 2 ट्रेन आ गई हैं। क्वेश्चन है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। मतलब एक ट्रेन है एक्सप्रेस ट्रेन और एक है पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, तो दोनों को डिस्टेंस ट्रेवल करना है 132 किलोमीटर। फिर बोला हुआ है जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसको 1 घंटा कम लगेगा पैसेंजर ट्रेन से। जैसे अगर पैसेंजर ट्रेन को 4 घंटे लग रहे हैं तो एक्सप्रेस ट्रेन को 3 घंटे लगेंगे। फिर बोला हुआ है इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ 2 ट्रेन। एक तो हमें बोल दिया कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसको 1 घंटा कम लगेगा पैसेंजर ट्रेन से जब कंपेयर करेंगे। ठीक है, और डिस्टेंस हमें 132 किलोमीटर बता दिया। फिर बोला हुआ है जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है वो 11 किलोमीटर ज़्यादा है। ठीक है, 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। जैसे मान लो अगर पैसेंजर ट्रेन की स्पीड 20 किलोमीटर है तो उसकी हो जाएगी 31 किलोमीटर। ठीक है, मतलब इतनी हमें ज़्यादा बता रखी है एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड। फिर बोला हुआ है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ 2 ट्रेन, मतलब हमें दोनों की स्पीड निकाल के दिखानी है। तो हमने भी पीछे एक ट्रेन वाला क्वेश्चन करा था ना, सेम ये उसी तरह हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड आ गई x किलोमीटर पर आवर। फिर द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन बी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। इसमें हमने 11 प्लस कर दिया। 11 प्लस क्यों करा? क्योंकि हमें बोला हुआ था जो मेरी एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है।
तो हमने इसमें प्लस कर दिया, ठीक है। अब इसमें जब भी हम ट्रेन वाला क्वेश्चन करते हैं चैप्टर 4 में, तो ये स्पीड वाले फॉर्मूला यूज करते हैं, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन ट्रेन वाले क्वेश्चन में हम टाइम को ऊपर ले जाते हैं, स्पीड को नीचे, तो फॉर्मूला बन जाता है टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हमें एक ट्रिक मैंने अभी बताई थी आपको लास्ट क्वेश्चन में भी, जैसे क्वेश्चन 8 था, इसमें बोल रहा था 360 वो है हमारे डिस्टेंस, और स्पीड हमने x ली थी, ठीक है। तो क्या करना, 360 अपॉन एक्स, बीच में माइनस मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों की स्पीड, ठीक है। अब छोटा नंबर इधर आता है, बड़ा नंबर इधर आता है, मतलब अगर माइनस करना है तो इधर करना माइनस, प्लस करना है तो इधर करना प्लस। तो सेम इसी तरह हम इक्वेशन बनाएंगे। पहले हमने क्या करा, डिस्टेंस हो गया 132 किलोमीटर, तो 132 अपॉन एक्स माइनस 132 अपॉन एक्स। स्पीड बोल रही है +11, तो हम प्लस करते हैं इस साइड, तो हो जाएगा 132 अपॉन एक्स माइनस 132 अपॉन एक्स प्लस 11 इक्वल आएगा टाइम, जो टाइम हमारा 1 दे रखा है। अब बस हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब इक्वेशन सॉल्व वही एलसीएम कर दिया, x और x प्लस 11 का एलसीएम आ गया, x ब्रैकेट x प्लस 11, फिर नीचे वैसे इसको डिवाइड करा, x से x गया, बच्चा x प्लस 11, उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 132 ब्रैकेट x प्लस 11 माइनस सेम इसी तरह x प्लस 11 से x प्लस 11 गया, तो बच्चा x, तो इस x को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा माइनस का 132x, ठीक है। अच्छा, जिनको अब एलसीएम वाले मेथड से नहीं आया, बस क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, x की x प्लस 11 से डायरेक्ट, फिर x प्लस 11 132 से, और ये वाला x 132 से, तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी 132 ब्रैकेट x प्लस 11 माइनस 132x अपॉन x ब्रैकेट x प्लस 1 इक्वल 1, इक्वल हमारा टाइम था 1 आवर, तो 1 आ गया। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और ब्रैकेट खोल देना, तो 132x आ गया, फिर ये 132 इंटू 11 आ गया 1452, माइनस का 132 है ये, इस इक्वेशन को धर ले गए, तो बन जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 11x। और हमने क्या करा, 132x पूरा कट गया, प्लस माइनस कट गया, ठीक है। तो हमारा बचा ये सिर्फ 1452 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 11x। अब इक्वेशन को लिख देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हमारी आ जाएगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 1452 इक्वल 0। हमारी इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड है, एक या तो डी वाला फॉर्मूला लगा दो या फिर स्प्लिट वाला। अगर डी वाला लगाओगे तो ए हमारा 1 आ जाएगा, बी 11 और सी हमारा माइनस 1452, और डी के फॉर्मूले से हमारा आ जाएगा 5929 डी की वैल्यू, और 5929 77 का स्क्वायर होता है। इसके बाद आप बस एक्स का फॉर्मूला लगा देना। और स्प्लिट वाला मैंने डिटेल में समझा रखा है कैसे करना है। तो सबसे पहले 1452 के हमने फैक्टर्स करे, तो आ गए 2 2 3 11 11, 5 फैक्टर्स आ गए। तो ये 5 अगर फैक्टर्स आ रहे हैं तो 3 और 2 का कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है, मतलब 3 और 2 का पेयर बनाएंगे। पहले फैक्टर्स लिख दिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। हमने देखा 11 2 बार आ रहा है, तो ये करना बस एक बार 11 का पेयर बनाना, 2 2 से एक बार 11 का पेयर 3 से बनाना। तुम्हारा हो गया 2 2 4 4 11 44, और दूसरा वाले 11 का 3 से बनाया तो 33। अब हमें सम चाहिए 11, 44 माइनस 33 11, तो बिल्कुल सही बैठ गया हमारे फैक्टर्स। तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 44 माइनस 33 ब्रैकेट एक्स माइनस 1452 इक्वल 0। 11 को हमने 44 माइनस 33 करके लिख दिया। अब ब्रैकेट खोल देना, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस का 33x माइनस 1452 इक्वल 0। कॉमन ले लें इन दोनों से, तो आ गया x ब्रैकेट x प्लस 44, इन दोनों से आ गया कॉमन माइनस का 33 माइनस, और ये वाला माइनस 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 प्लस बन जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 44 इक्वल 0। x प्लस 44 सेम आने चाहिए। अगर सेम आए तो हमारे फैक्टर्स बिल्कुल सही हैं। फिर x माइनस 33 लिख दिया और ब्रैकेट में x प्लस 44 इक्वल 0, x माइनस 33 इक्वल 0, x प्लस 44 इक्वल 0। इधर से x की वैल्यू 33 आ गई, इधर से x की वैल्यू होगी माइनस का 44। अब स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको तो करते हैं रिजेक्ट, इस आंसर को। तुम्हारा आंसर आ गया 33, तो लिख देना लास्ट में आंसर, देयरफॉर एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल 33 किलोमीटर पर आवर। और एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, इसमें कर देंगे प्लस 11, किसकी एवरेज स्पीड, एक्सप्रेस ट्रेन की। तो एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल 44 किलोमीटर पर आवर। हमें क्वेश्चन में बोला हुआ था ना कि अगर पैसेंजर की ट्रेन हमारी एक्स है तो एक्सप्रेस की हो जाएगी एक्स प्लस 11, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो ऐसे हमने इसमें प्लस 11 कर दिया। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 11। हमें बता रखा है क्वेश्चन में, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर। ठीक है, मतलब अब हमें 2 स्क्वायर की बात करिए इस क्वेश्चन में। 2 स्क्वायर है तो हमने करा लेट द साइड ऑफ 1 स्क्वायर भी x मीटर
एंड द साइड ऑफ अनदर स्क्वायर भी y मीटर। तो हमने क्या करा, जो स्क्वायर हमारे एक की साइड x ले ली, एक वाले स्क्वायर की, जो दूसरा स्क्वायर है उसकी साइड हमने y ले ली, हमारे एक्स वाई आ गए। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, मतलब इसी का स्क्वायर, उसका सम करना है। हमें बोला हुआ था क्या, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर, मतलब सम करो किसका, जो हमने साइड लिया उसका स्क्वायर करके। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल 468 बोला हुआ है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फिर क्वेश्चन में बोला हुआ है डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, मतलब 4x और 4y, इनका डिफरेंस करना है। 4x माइनस 4y इक्वल आ जाएगा हमारा 24। हमें क्वेश्चन में बोला हुआ था कि डिफरेंस दोनों के पैरामीटर का इक्वल 24 है, तो इक्वेशन आ गई 4x माइनस 4y इक्वल 24। अब हमने देखा तीनों नंबर 4 के टेबल में आते हैं, 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने 4 कॉमन लिया, ब्रैकेट में लिख दिया x माइनस वाई इक्वल 24। 4 से काटे आ गया 6, तो इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इक्वल 6। इक्वेशन हमने छोटी कर दी। छोटी करने का क्या फायदा होता है, इक्वेशन के फैक्टर्स आराम से निकल जाते हैं, ठीक है। अब यह हमारी आ गई x माइनस वाई इक्वल 6, तो हमने x की वैल्यू निकाल दी y प्लस 6, एक तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया। तो x की वैल्यू आ गई y प्लस 6, उस x की वैल्यू को ऊपर पुट कर देंगे, तो पुट x इन इक्वेशन 1, तो हमारा हो जाएगा 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल है 468, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर में a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तुम्हारी ये बन जाएगी 6 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट 6 ब्रैकेट वाई प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल 468। मतलब 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया 26 वाई तक, वाई स्क्वायर हमने ये लिख दिया ये वाला, और 468 ऐसी कॉपी पेस्ट। अब ब्रैकेट खोले, 6 का स्क्वायर 36, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2 6 12, तो ये आ गया 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 468। अब बस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बना देना, मतलब सबको एक साइड ले आना। तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो बन गया 2y स्क्वायर, 12y हमारा ये था ऐसे आ गया अकेला, प्लस 36 और 468 को इधर ला के करते हैं माइनस का 468। तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी लास्ट में 2y स्क्वायर प्लस 12y, और ये बन जाएगा माइनस का 432, मतलब इन दोनों को माइनस कर दिया। अब हमने देखा इसमें इक्वेशन छोटी हो सकती है, वो कैसे, ये तीनों नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं, तुमने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा ब्रैकेट में y का स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल 0। तो अब क्या कर देंगे, 2 को इधर ले जाएंगे डिवाइड में, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी बस सिंपल ये वाली जो ब्रैकेट के अंदर है, मतलब y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल 0। हमारी इक्वेशन आ गई। अब जब d का फॉर्मूला अगर लगाओ d वाला फॉर्मूला, तो हमारा a हो जाएगा 1, b 6 और c हो जाएगा माइनस का 216। और d का फॉर्मूला लगाने से हमारा d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d की वैल्यू आएगी हमारी 900, 930 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और स्प्लिट वाला मेथड मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, क्या करना, 2 और 6 के फैक्टर्स कर दिए, तो आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 3 बार 2 आया, 3 बार 3 आया, तो 6 फैक्टर्स है, तो हम 3 3 का पेयर बनाएंगे। तो पहले हमने क्या करा, 2 2 का पेयर बनाया, तो आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 8, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 आ गया 27। अब हमें सम चाहिए 6, पर 27 माइनस 8 होता है 19, तो फैक्टर्स नहीं चलेंगे, दूसरे फैक्टर्स बनाते दोबारा। फैक्टर्स दोबारा लिख दिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या करा, 2 बार तो 2 लिया और एक 3 ले लिया, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3, तो आ गया 12, ऐसे 3 इंटू 3 इंटू 2 ये आ गया 18, ठीक है। तो हमारे पेयर्स आ गए 18 और 12, 18 माइनस 12 होता है 6, तो फैक्टर्स बिल्कुल सही आ गए हमारे। अब वही वाई स्क्वायर 6 को लिख देंगे 18 माइनस 12 करके, तो वाई स्क्वायर प्लस 18 माइनस 12y माइनस 216 इक्वल 0। तो वाई का स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल 0। इन दोनों से कॉमन लिया हमने y, तो आ जाएगा ब्रैकेट में y प्लस 18। इन दोनों से कॉमन लिया माइनस 12, माइनस माइनस बन जाएगा अंदर का ब्रैकेट प्लस का, तो आ जाएगा y प्लस 18 इक्वल 0। तुम्हारा आ गया y माइनस 12 y प्लस 18 इक्वल 0। तो y माइनस 12 इक्वल 0, y माइनस 12, तो हमारी y की वैल्यू आ गई 12, और एक आ जाएगी हमारी y प्लस 18 इक्वल 0, y इक्वल माइनस 18। अब किसी भी स्क्वायर या रेक्टेंगल या किसी भी वो होगा हमारा डायग्राम, उसमें साइड का भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो नेगेटिव वाला रिजेक्ट कर देना, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। तो हमारी y की वैल्यू आ गई, y मतलब क्या था हमारा दूसरी साइड। अब हमें 2 साइड निकालनी थी, एक y की वैल्यू आई तो मतलब दूसरे स्क्वायर की साइड आ गई हमारी कितनी 12, तो जो पहले वाला स्क्वायर है उसकी साइड कितनी आएगी, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, x इक्वल 6 प्लस वाई।
हमारा हो जाएगा x इक्वल 6 + 5 में 6 + 12, तो इधर x की वैल्यू आ गई 18। तो देयरफॉर साइड ऑफ वन स्क्वायर इक्वल 18 मीटर, साइड ऑफ अनदर स्क्वायर इक्वल 12 मीटर। हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। बहुत ईजी है ना, बस क्या है एक बार हमारी इक्वेशन बन जाए। ठीक है, अगर इक्वेशन सेटअप करना आ गया एक बार तो फिर तो बस सॉल्व करना है। और चाहे स्प्लिट वाला मेथड नहीं आ रहा समझ, तो अब डी का फॉर्मूला लगाओ, बहुत ईजी होता है। उसमें कैलकुलेशन बढ़ जाती है लेकिन हो जाता है आराम से, उसमें आंसर सही आएगा। ठीक है, अब घर के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन। पहले दे रहा हूँ क्वेश्चन जो हमारे स्पीड वाले क्वेश्चन थे, ट्रेन और ये सब। ठीक है, तो एक तो करना क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हमें ट्रेन की जगह प्लेन बोल दिया। ठीक है, बात वही रहेगी, सेम सिचुएशन बन जाएगी, सेम इक्वेशन की तरह ही। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10 तो ये एनसीईआरटी का ही है। अपना क्वेश्चन 11, 12, बस ठीक है। 13 भी कर लेना, हो जाएगा आराम से, वही सेम है। बस हमें इसमें क्या मिनट में दे रखा है, तो मिनट वाले को क्या कर देंगे 30/60 कर देंगे आवर्स के लिए। इनके आंसर ये रहे सबके। और करना साथ में अब वही स्क्वायर वाला जो हमने लास्ट में क्वेश्चन करा था, एक तो इसका करना क्वेश्चन 3 और अपना कर लेना इधर से क्वेश्चन नंबर 7, 8। हाँ बस ये 2 कर लेना। ठीक है, और इनके आंसर ये रहे 7, 8 के, 7, 8 और 3 का आंसर। और करना एक टाइम वर्क वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगा, क्वेश्चन सेकेंड ये पाइप वाला, इसमें ए बी बोल दिए, इसमें पाइप बोल दिए बस। ठीक है, क्वेश्चन 3 तो बुक वाला ही है, और क्वेश्चन 4, 3 क्वेश्चन हो गए। इनका आंसर ये रहे 1, 2। ठीक है, और 4 का आंसर नहीं है, एक सेकेंड, 4 का आंसर नहीं दे रखा है, तो कोई बात नहीं, आप ट्राई करोगे। अगर डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना आप। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, बाय।